हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संतोष कुमार, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर, फिर से आ गया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके जो आपके लाइफ में बहुत ही चेंजेस ला सकता है अगर आप अपने गोल को, लाइक हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट स्मार्ट गोल। मतलब दोस्तों देखिए, गोल तो सब बनाते हैं, सबके मन में होता है, सपना देखते हैं, बट वो गोल बहुत ही कम लोगों को अचीव होता है। लाइक बहुत कम लोग उसको जो सोचते हैं वो लाइफ में कर पाते हैं। एक सर्वे के अनुसार बोला जाता है कि पूरे दुनिया में बस 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल, खुद का जो सोचते हैं वैसा गोल अचीव कर पाते हैं। तो आज मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, जिस चीज को आप यूज करके अपना गोल बनाइएगा तो आप वो अचीव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा, वैसा अपना गोल बनाइएगा। होप उसके बाद आपका गोल अचीव होने में कुछ मदद मिल जाए हमारे तरफ से। चलिए देखते हैं कैसे गोल बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गोल होता क्या है। हम बोलते हैं गोल, लेकिन गोल होता क्या है, लक्ष्य होता क्या है। सिंपल, एक होता है ड्रीम और गोल, दोनों में डिफरेंस होता है। बहुत लोग समझते हैं कि दोनों सेम होता है, बट सेम होता नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ड्रीम होती है सिंपल जो आप सपना देखते हो, हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो सब सपना है आपका। लेकिन जो चीज गोल होती है वो भी सपना ही होता है, बनना होता है, बट वो एक डायरेक्शन के साथ सोचा जाता है। गोल होता है कि हाँ वहां पहुंचना है, तो डायरेक्शन क्या होगा, रास्ता क्या होगा वहां तक पहुंचने का। मान लो ट्रेन कहीं से चल दे और उसका डेस्टिनेशन ना हो कि कहाँ रुकना है, तो फिर क्या मतलब है ट्रेन चल के, फिर वो कहाँ जाएगी ट्रेन, कौन से पैसेंजर चढ़ेंगे उसमें, कुछ आइडिया नहीं होगा। इसलिए डायरेक्शन होना और एक लक्ष्य होना लाइफ में बहुत ही जरूरी है। तो गोल क्या होता है? ए गोल इज एन आइडिया ऑफ द फ्यूचर that person plan and commit to achieve। गोल एक फ्यूचर के लिए आइडिया होता है जो एक पर्सन प्लान करता है और उसके लिए कमिटमेंट लेता है उसको अचीव करने के लिए। गोल यही होता है। अब हम देखेंगे हियर्स हाउ टू सेट स्मार्ट गोल। अब हम बताने जा रहे हैं वो ट्रिक जो आप उसको लगा के आप गोल बनाएंगे। इस ट्रिक को आप लगा के अगर अपना गोल बनाएंगे तो क्या होगा, उसको आप इजीली पा सकते हैं, उस गोल को इजीली उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, या थोड़ा चांसेस बढ़ सकता है उसका वो गोल अचीव होने में। तो क्या है, स्मार्ट गोल बोलते हैं उसको। गोल सब बनाते हैं लेकिन आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। तो स्मार्ट कैसे बनेगा? सिंपल, स्मार्ट में एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। मतलब जो भी गोल बनाओ आप अपने लाइफ में, जो भी गोल बनाओ वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अभी हम देखते हैं गांव में भी या कहीं भी लड़के लड़कियां कोई भी गोल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? सिंपल, हमें पुलिस में भर्ती होना है, बैंक में जाना है, तो वो स्पेसिफिक नहीं हो पाता। अब वो बैंक में जाना है, बैंक का पीओ का एग्जाम हो रहा है, क्लर्क का एग्जाम हो रहा है, अकाउंटेंट का हो रहा है, सबका दे रहे हैं, तो उनको कुछ स्पेसिफिक है ही नहीं क्या बनना है। वो पीओ आ रहा है तो सोच रहे पीओ भी बन जाए, क्लर्क आया तो क्लर्क भी बन जाए, ये आ रहा है वो भी बन जाए। ये भी कभी एक बार चपरासी का निकले, वो भर जाए, निकल जाए चपरासी बन जाए, तो फिर आपका गोल कहाँ अचीव हुआ? आप खुश तो नहीं रहोगे, क्योंकि पीओ के लिए आपके अंदर उतनी एबिलिटी थी कि पीओ बन जाओगे, एग्जाम में बैठ रहे थे, पीओ बनने के चांसेस थे, लेकिन आप चपरासी बन गए। क्यों? क्योंकि आपका गोल स्पेसिफिक नहीं था। तो इसलिए सबसे पहले अपना गोल स्पेसिफिक बनाओ। अगर आपको बैंक में जाना तो ये सोचो कि क्लर्क बनना है कि पीओ बनना है। अगर पुलिस में जाना है तो ये सोचो कि सीआई बनना है कि आईपीएस बनना है, क्या बनना है, कांस्टेबल बनना है कि चौकीदार बन के रहना है। तो वो होता है स्पेसिफिक, एक निकालो कि मुझे क्या बनना है, तो वो गोल अचीव होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक चीज पे फोकस करोगे ना कि 4 चीजों पे। जब एसआई के फॉर्म निकल रहे, एसआई का, आईपीएस के लिए, हवलदार के लिए, तो हवलदार का फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? आप समझ ही नहीं आ रहा है। सही। दूसरा बताता है M स्टैंड फॉर मेजरेबल। जब आपका गोल स्पेसिफिक होगा तो आप उसको मेजर कर पाएंगे। आपका गोल
मान लो कि यहाँ से चल रहे हो तो आपको पटना जाना है, तो अगर पटना जाना है कि स्पेसिफिक निकल गया, तब आप वहां से यहाँ से कहीं से जा रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो या कहीं से, तो आप जोड़ पाओगे कितना किलोमीटर जाना है। अगर आप बोल दिए बिहार जाना है, तो बिहार में तो बहुत जगह है, आप मेजर कैसे कर पाओगे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, कितना किलोमीटर हमें जाना है। तो इसलिए स्पेसिफिक होना चाहिए। जब आप एक स्पेसिफिक निकाल लिए हमें SI बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आप उसके हिसाब से जोड़ पाओगे कैसे पढ़े उसको, हम क्या क्या पढ़े, कितना पढ़ना पड़ेगा, एक दिन में कितना पढ़ेंगे तो हम इतने पहुंच जाएंगे वहां। तो जब स्पेसिफिक होगा तभी आपका गोल मेजरेबल होगा। आप वहां तक जो भी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए या जो भी चाहिए, वो सब आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है A स्टैंड फॉर अचीवेबल। अब आपने स्पेसिफिक निकाल लिया, मेजरेबल कर लिया, मेजर हो गया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो हमारे लिए अचीवेबल है कि नहीं, हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं कि नहीं। मान लो आपने देख लिया कि मैं बैंक का PO बनना है, उसके लिए पढ़ाई भी लक्ष्य हो गया आपका, मेजरेबल हो गया कि मैं ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन आपकी फैमिली उतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। आपको ये भी देखना है कि मेरी फैमिली इतना, इसको पाने में अगर 5 लाख रुपए खर्च हो रहा है तो उसके पास है या नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सोच लिए हमें ये गोल बनाना है और फैमिली अचीव ही नहीं हो, फैमिली उतना कर ही ना पाए या आप खुद कर ही ना पाओ, तो फिर वैसा गोल बना के क्या फायदा। तो आप अपने लिमिट में बनाओ, अपने घेरा में बनाओ कि हम इतना, हमारा लिमिट है, उसी में हम ऐसा गोल बनाए कि जो अचीव कर पाए। तो आपको ये भी देखना है कि हाँ वो अचीवेबल है कि नहीं हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए। मान लो आपने सोच लिया हमें ये पढ़ना है, लेकिन ये बनना है, लेकिन वो बनने के लिए आपको दिल्ली जाके पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आप दिल्ली जाने लायक हो ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते, तो फिर वैसा गोल बना के क्या फायदा, आपके लिए अचीवेबल है ही नहीं। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है R स्टैंड फॉर रिलेवेंट। सिंपल, आपका जो गोल बना रहे हो वो आपके फील्ड से रिलेवेंट होना चाहिए। बहुत लोग होता है सिंपल, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि हम डॉक्टर बन जाए, तो ये रिलेवेंट कहीं से नहीं होगा। रिलेवेंट मतलब रिलेटेड होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो आर्ट्स से, तो आप सोचोगे कि हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिस्ट बनेंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस बनना है तो हम पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो ये होना चाहिए कि अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर बनेंगे, तो ऐसा रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो सोच रहे हो मैं इंजीनियर बनूंगा, पॉसिबल है कहीं से, कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका गोल रिलेटेड भी होना चाहिए और आपका लास्ट में टाइम बाउंड्री भी होना चाहिए। जब आप अपने गोल को एक टाइम नहीं दोगे तो मेजर नहीं कर पाओगे। सिंपल, अगर आप, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, दिल्ली से पटना आ रहे हो, मान लो 1200 किलोमीटर है, तो उसको टाइम नहीं दोगे कि मुझे 12 दिन में कंप्लीट करना है, तो एक दिन में आपको 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो टाइम दोगे कि 12 दिन, तभी आप एक दिन का मेजर कर पाओगे। अगर आपने बोला कि मुझे SI बनना है, तो उसके लिए टाइम 4 साल दोगे, तभी तो उसको मेजर कर पाओगे कि हमें 4 बुक पढ़ना है तो 1 साल में 1 बुक खत्म करना है। तो ऐसा टाइम बाउंड दोगे तभी वो सही से अचीव हो पाएगा। तो ये था, ये चीजें यूज करो अपने गोल में और अपना गोल बनाओ। होप आपका गोल अचीव होगा और ज्यादा चांसेस होंगे अचीव होने के। वैसे आप बना रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा है, आप इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, कुछ फायदा नहीं होगा। ये चीज यूज करो, आपका गोल 100% काम करेगा, 100% अचीव होने में आपको हेल्प करेगा ये चीजें। तो होप ये अच्छे से समझ गए हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट में पूछिए मेरे से। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए।